हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू क्रेजी यार। मेरा नाम है मितेश भारद्वाज एंड करंटली आई एम अ सेकंड ईयर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट एट बिट्स पिलानी। तो यार, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे बोर्ड एग्जाम की डेट डिक्लेयर हो चुकी है और वो है 26 अप्रैल और हमारा बोर्ड एग्जाम सब्जेक्टिव होने वाला है। इस बीच ही जेई मेंस भी आसपास से कंडक्ट हो रहा होगा, या तो उसके बाद या उससे पहले, मतलब लगभग लगभग इसी टाइम के अप्रॉक्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या तो मई के अंदर या फिर फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल। कुछ टीचर्स फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल बोल रहे हैं, बट मैं अभी भी फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल या एंड मार्च को अभी भी मैं सपोर्ट नहीं करता हूं। उस टाइम अगर गवर्नमेंट कंडक्ट कराती है एग्जाम तो बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी उनसे। मई के अंदर ही कंडक्ट हो, अकॉर्डिंग टू मी वो स्टूडेंट्स के फेवर में भी जाएगा और हम टीचर्स के फेवर में भी जाएगा। बच्चों के लिए हमको भी काफी ज्यादा प्लानिंग करने का टाइम मिल जाएगा और बच्चों को भी अपने ऊपर प्लानिंग करने का काफी ज्यादा टाइम मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अब बच्चे पूछ रहे हैं कि सर हम जेई मेंस जैसा कि हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कब होगा, तो हम बोर्ड को और जेई मेंस को साथ साथ किस तरीके से मैनेज करें, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डाउट है। और इस टाइम के अंदर अभी हम क्या करें, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप अपने डे में कम से कम 10 से 12 घंटे पढ़े एकदम आग लगा के। उससे कम टाइम अगर आप पढ़ रहे हैं तो यार मतलब आप पढ़ नहीं रहे हैं, फिर आप मजाक कर रहे हैं खुद के साथ। ठीक है, तो अगर आप 10 से 12 घंटे पढ़ते हैं तो आप 6 से 7 घंटे जेई मेंस को डिवोट करें और बाकी 4 से 5 घंटे आप जो है अपने बोर्ड्स को डिवोट करें, क्योंकि बोर्ड्स आपका सब्जेक्टिव होगा तो आपको डेरिवेशंस वगैरह याद करने पड़ेंगे, तो उनको लिख लिख करके प्रैक्टिस करें। जेई मेंस में जो चीज आप बोर्ड का पढ़ते जा रहे हैं, जेई मेंस का भी बिल्कुल बोर्ड का और जेई मेंस का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम रहता है। तो आप क्या करें, बोर्ड के साथ साथ बोर्ड की प्रिपरेशन करें। ठीक है, और बचे हुए टाइम में 6-7 घंटे में आप जेई की प्रिपरेशन करें। उसके अलावा आप वीकली अपने आप को इस तरह से प्लान करें कि आप टेस्ट सीरीज दें। ठीक है, टेस्ट सीरीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है यार। ठीक है, टेस्ट सीरीज देने से आपको क्या होगा कि आपको काफी ये पता चलेगा आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, आपकी प्रिपरेशन कितनी है। ठीक है, जेई मेंस का और बोर्ड के जो स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं उनको आप टेस्ट कर सकते हो कि हमने बोर्ड के लिए पढ़े तो क्या जेई मेंस के लिए भी वो प्रिपेयर हमारे हो गए, उसका एनालिसिस करें। तो यार, अब अगर टेस्ट सीरीज की बात हम कर ही रहे हैं तो हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहेंगे। क्रेजी लेकर आया है आपके लिए जेई मेंस की टेस्ट सीरीज मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस पे। इस कम प्राइस पे आपको कोई इतनी अच्छी टेस्ट सीरीज दे दे तो आप बता देना। सबसे अफोर्डेबल प्राइस के अंदर हम आपके लिए टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं। इतने कम प्राइस पे कोई टेस्ट सीरीज नहीं मिलती और बिलीव मी ये टेस्ट सीरीज आपको जरूर फायदा देके जाएगी। इतने कम प्राइस में हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च की। इस प्राइस के अंदर सिर्फ हमारा जो टेस्ट कंडक्टिंग प्लेटफॉर्म है उसी का खर्चा निकल रहा है। बिलीव मी, नो प्रॉफिट पे करा रहे हैं। क्योंकि हम क्यों करा रहे हैं ये भी सुन लो, क्योंकि जब हम जेई मेंस की प्रिपरेशन कर रहे थे ना यार, तब हम देख रहे थे कोई टेस्ट सीरीज हमको मिल जाए, लेकिन टेस्ट सीरीज की प्राइस होती है 8,000, 9,000, 10,000, 12,000, 5,000, 6,000। इतने पैसे हमारे पास नहीं थे। तो हम चाहते हैं कि यार जो प्रॉब्लम्स हमने फेस करी हमारे जूनियर्स फेस ना करें। बहुत ही कम प्राइस के अंदर आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराई जा रही है। दो आपके पास अपॉर्चुनिटीज है। एक अपॉर्चुनिटी है 399 रुपीज की, जिसके अंदर आपको 7 जेई मेंस के टेस्ट दिए जाएंगे, और एक अपॉर्चुनिटी 249 की जिसमें आपको 4 जेई मेन के टेस्ट दिए जाएंगे। इसके अंदर आपके पास 4 माइनर टेस्ट होंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे वो। उसके बाद 2 हाफ टेस्ट होंगे, मतलब हाफ सिलेबस का पहले, फिर बचे हुए हाफ सिलेबस का बाद में। उसके बाद आपका एक पूरा मेजर टेस्ट होगा, फुल कोर्स टेस्ट जो होगा। सेम इसके अंदर भी आपको यही बेनिफिट मिलेंगे। 2 माइनर टेस्ट होंगे, एक हाफ टेस्ट होगा, एक फुल कोर्स टेस्ट होगा। कौन कौन इस टेस्ट सीरीज को ले सकते हैं? जो बच्चे 12th में और जो बच्चे 13th में, ऑफ कोर्स वो दोनों में से कोई सा भी प्लान ले सकते हैं जो आपको पसंद आ रहा है। उसके अलावा जो बच्चे 11th में, उनके लिए रिकमेंडेड है कि उनको 249 वाली टेस्ट सीरीज वो लें। जो बच्चे अभी 11th से 12th में जा रहे हैं, उनका 11th का सिलेबस कंप्लीट है, तो उनको 2 माइनर टेस्ट 11th के दिए जाएंगे, एक हाफ टेस्ट दिया जाएगा और एक फुल कोर्स टेस्ट या मेजर टेस्ट दिया जाएगा जो कि 11th के सिलेबस का ही होगा। उससे उनको ये पता लगेगा कि वो जेई मेंस के अंदर कहां स्टैंड करने और 12th के अंदर उनको कितनी ज्यादा इनपुट देने की जरूरत है। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप 12th में या 13th में, तो रिकमेंडेड है 7 जेई मेंस का प्लान ले। आप 4 टेस्ट का भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप स्पेशली 11th में, तो मैं कहूंगा कि आप 4 जेई मेन टेस्ट का ही प्लान ले। ठीक है, इस तरीके से हमने प्लान कर रखा है, क्योंकि 7 देने का कोई मतलब नहीं। अगर आप 11th में तो 4 टेस्ट देके आपको समझ आ जाएगा कि 12th में मेरे को किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। उसके बाद स्पेशल ऑफर है फर्स्ट 100 रजिस्ट्रेशंस का। अगर आप पहले 100 रजिस्ट्रेशंस में आते हैं तो 50% ऑफ हो जाएगा आपका हमारे सारे काउंसलिंग प्रोग्राम्स के अंदर, जो आपको हम फ्यूचर में देने वाले होंगे। आपको नहीं पता तो इससे पहले हम 500 प्लस बच्चों की काउंसलिंग कर चुके हैं। बिटसेट की सीसेब स्पॉट काउंसलिंग, उसके अलावा बिटसेट स्पॉट काउंसलिंग, उसके अलावा जोसा काउंसलिंग, बिटसेट काउंसलिंग, हर तरह की काउंसलिंग हम कंडक्ट कराते हैं। उसमें आपको फ्लैट 50% ऑफ कर दिया जाएगा। अगर आप
फर्स्ट 100 रजिस्ट्रेशन में आते हैं तो, ठीक है, 25% ऑफ हो जाएगा हमारा नेक्स्ट टेस्ट सीरीज का सब्सक्रिप्शन पे। जो भी हमारा जेई एडवांस का टेस्ट लॉन्च होगा या जेई मेंस के फर्दर अटेम्प्ट्स की टेस्ट सीरीज लॉन्च होगी, उनमें फ्लैट 25% ऑफ हो जाएगा। स्पेशल डिस्कशन आपको कराया जाएगा एनआईटीएंस, आईआईटीएंस, ठीक है, हमारे काफी ज्यादा पूरी टीम है, उसके अंदर सारे तरह के लोग आपको मिल जाएंगे। टाइम को अच्छे से मैनेज करें, और मैं कहूंगा इस टाइम के अंदर अगर आपका कोई चैप्टर छूट रहा है तो उस चैप्टर को भी कंप्लीट करने की जल्द से जल्द कोशिश करें, ठीक है। वो चैप्टर आपका जितना जल्दी कंप्लीट हो गया और उसकी प्रैक्टिस आप जितनी जल्दी कर लेंगे आपके लिए उतना ही फायदेमंद रहने वाला है। प्लस बोर्ड के लिए आप लिख लिख करके प्रैक्टिस करें, क्योंकि जैसा कि आपको पता है, देखो बोर्ड के अंदर हमारे पास सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो उस हिसाब से हमको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो अब अपने डे को इस तरह से एफिशिएंटली प्लान करें कि 50 to 60% टाइम आपका जेई मेंस में जाए और 40 to 45% टाइम आपका जो है बोर्ड की प्रिपरेशन में जाए, क्योंकि बोर्ड भी हमको अच्छे से करना है। 75% अगर हमारे नहीं आए, वैसे तो 75% क्राइटेरिया हट जाना चाहिए, बट सेफ साइड में मान के चलते कि 75% हो जाता है, तो अगर हमारे 75% नहीं आए तो हमको काफी ज्यादा दिक्कत फेस करने को मिल सकती है हमारे आईआईटीज के एडमिशन के अंदर और हमारी जेई मेंस को देने के लिए, ठीक है। तो यही मेरे को इस वीडियो में कहना था कि आप अपने टाइम को अच्छे से प्लान करें, और आपका अगर कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ, बाय बाय, टेक।